अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोदा से, जहां दीन कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी के रहायशियों ने इंतजामी गफलत और लापरवाही के बायस सीवरेज निजाम दुरुस्त न होने की वजह से जमात इस्लामी के मेंबरान ने सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन तारिकपुरा के ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सरगोदा के बाहर, जहाँ पे जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है। उनका कहना है कि मिल्लत पार्क, जौहर कॉलोनी, दीन कॉलोनी, गिलवाला, इन तमाम इलाक़ों में सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का शिकार हैं, इसलिए कि नमाजी मस्जिदों में नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, और बिजली के बिलों का भी जो हाल है उस पर भी लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इस वक्त धरने में लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी शहर सरगोदा मियां इनामुल हक। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सरगोदा की जो मेन अहम UCH जो इस्लामाबाद का रोड है, मेन रोड जो है वो पूरा रोड गटरों के पानी से भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पर गली मोहल्ला कोई ऐसा नहीं है जहाँ की सड़कें जो है गंदे पानी से भरी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक मैयत लेकर जा रहे थे तो वो लोगों का पाँव फिसला, मैयत गंदे पानी में गिर गई। इंतज़ामिया से हम कहते हैं कि खुदा का खौफ करो, कुछ होशन के नाखन लो। बार बार आपसे दरख्वास्त कर चुके हैं लेकिन आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे थे। आज UC6 के लोगों के साथ जमात इस्लामी ये धरना दे रही है और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये वहाँ UC6 के जो पानी का मसला है उसको हल नहीं कर देते। पूरा सरगोदा गंदे पानी से भरा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। इनसे हम दरख्वास्त करें कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें, वरना हम ये पूरा सरगोदा ब्लॉक करके रख देंगे। जी, जैसा कि आपने अमीर जमात इस्लामी शहर सरगोदा की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम पूरा शहर ब्लॉक कर देंगे अगर हमारी बात ना मानी गई। इस वक्त कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। रहमान गुजारिश ये है कि सारे शहर का बेड़ा गर्क है और बिलखसूस MC6 जो है वहाँ तो डेड बॉडी गिर गई है। अब सारी तरफ देख देख कर आखिर जमात इस्लामी खड़ी हुई है। हमारा वहाँ कैंडिडेट उसामा इजाज़ है, माँ जुल्कुरनैन है। आज हमने यहाँ CO को बुलाया है, वार्निंग किया है कमिश्नर को, उनको कहा है कि साली सिर्फ NOC देना है रेलवे से नीचे, ये सारा आधे शहर का मसला हल हो जाएगा। आप इस बात पर तवज्जो दें, नहीं तो वैसे ही लोग भड़के हुए हैं। ये तो अभी हमारे जमात वाले साथी मेरे साथ लड़ रहे हैं, ये CO को यहाँ लोग मारेंगे, ये मैंने उनको अंदर धकेल के ले गया हूँ। इसलिए इस बात को ज़हन में रखें, अगर ये मसला ना हल हुआ तो ये ज़हन रखें ना कमिश्नर आराम से बैठेगा ना कोई और अफसर बैठेगा। बिजली के बिलों के हवाले से बड़ी खतरनाक मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, बिजली के बिल हैं और बड़े मसाइल हैं, इन्होंने तमाशा बनाया ऊपर सियासी हालात में। इसलिए इन हालात में जमात इस्लामी आराम से नहीं बैठेगी, इन सारे मसलों का हल और इनकी क़यादत करेगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने हमारी बात को ना सोचा, हम इंशाअल्लाह इनको घसीटेंगे और वाकई घसीटेंगे। जी, मलिक महमूद हुसैन अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जमात इस्लामी के एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस्लामी के कारकुनान यहाँ पे शहर के सीवरेज, टूटी फूटी सड़कों और गंदगी के ढेरों की वजह से धरना दिए हुए हैं। आज के इस धरने की क़यादत जमात इस्लामी के कायदीन मलिक महमूद हुसैन अवान, मियाँ इनामुल हक, डॉक्टर अरशद कर रहे हैं और ये अलामती धरना है। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मुतालबात तस्लीम ना हुए तो इन सारे अफसरों को जौहर कॉलोनी के गटरों के अंदर गिराया जाएगा, इनको घसीटा जाएगा और इनके घरों के अंदर ट्रैक्टर गटरों के पानी के भर के गिराए जाएंगे ताकि इनको शर्म आए, इनको हया आए और ये अवाम के मुतालबात के लिए बाहर निकलें और लोगों को काम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो पुरअमन प्रोटेस्ट हमने किया है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए किया है। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हम हुकाम बाला को दरख्वास्तें दे चुके हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं, उल्टा हम पे FIR दर्ज की गई हैं, आउटपुट उसका कुछ भी नहीं निकला। हमारा ये बुनियादी हक है कि हम जिस तहफ़्फ़ुज़ माहौल में रह रहे हैं यहाँ पे सफाई का निज़ाम अच्छा हो। जैसा कि हमारा डिस्पोजल का 70% काम मुकम्मल हो चुका है, मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है, सिर्फ एक NOC की वजह से वो काम रुका हुआ है। हमारी कमिश्नर साहब से अपील है कि वो NOC लेके अपना काम मुकम्मल करवाएं और हमारा बुनियादी हक हम तक पहुँचाएँ, वरना हम इससे पुरज़ोर एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे हालात ऐसे हैं कि ये हुकूमत चाहती है कि कोई मरे,
कोई बच्चा गिरे गटर में तब एक्शन लेंगे। इतने हालात ख़राब है कि नमाजी के लिए कपड़ा भी जाना मुश्किल हो रहा है। जब तक कोई बच्चा मरेगा नहीं, ये पानी खून मांगता है, तभी DCO और DPO साहब सबको होश आएगी। एप्लीकेशन हमारे खिलाफ हुई है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। ये कहते हैं कोई कत्ल हो, कोई बच्चा मरे, फिर हम करेंगे, उसके अलावा ये नहीं कर सकते। गुज़ार, थैंक यू सर, शुक्रिया जी। इस वक्त मैं धरना में मौजूद हूँ। धरना में सरगोदा से हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काजी यासर गुजर साहब। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आज का ये जो धरना था, ये धरना जमात इस्लामी के लोगों इजाज़ भाई ने दिया, हमने उनकी भरपूर तायद की। ये मसला पूरी आवाम का मसला है, ये किसी एक जमात का मसला नहीं है। भरपूर मैं सियासी नुमाइंदा होने के नाते मैंने इस धरने में शिरकत की और हम मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये धरना किसी पार्टी से मुंसलिक धरना नहीं था। जमात इस्लामी ने उनका इसका इनेकार किया, हमने उनकी भरपूर तायद की, क्योंकि ये लोगों का इज्तिमाई मसला है। लोग मसाजिद को, मसीही लोग अपनी इबादत गाहों को जाने के लिए परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाने को परेशान हैं, हमारी बहनों बेटियों के जो रिश्ते हैं वो इस गंदे पानी की वजह से टूट चुके हैं। गंदा पानी रोज़ बरोज़ अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है, लेकिन हुकाम बाला के पास लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं कॉरपोरेशन के जो इंचार्ज है कमिश्नर साहब, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इन लोगों के हाल पर रहम फरमाया जाए और जितनी जल्दी ये मसला हो सके इसको हल किया जाए। इस मसले का एक ही हल है, वो हल सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल है। जितनी जल्दी हो सके उस डिस्पोजल को चलाया जाए ताकि आवाम सुख और चैन के साथ इस इलाके में अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। जी, बारिशों की हालिया सूरत हाल से सरगोदा के निवाही इलाके और नशेबी इलाके जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। कहीं गटरों में बच्चे गिर रहे हैं तो कहीं मैयतें पानी बुर्द हो रही हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो सरगोदा के शहरियों का गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाएगा। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।